वालेकुम, मेरा नाम नबील है और मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और लेट्स मूव ऑन टू द मेन टॉपिक। अब आपने जो क्रॉस ओवर आइडेंटिफाई करना है, क्रॉस ओवर आइडेंटिफाई करने के लिए डिफरेंट लॉजिक्स हैं। अब आप एक लॉजिक के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते, क्रॉस ओवर की डिफरेंट लॉजिक्स हैं। आपने कब क्रॉस ओवर को आइडेंटिफाई करना है, अब मैं डिफरेंट लॉजिक्स को आपके साथ शेयर करता हूँ। हम उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि वो डिफरेंट लॉजिक्स कौन कौन सी हैं। क्रॉस ओवर आइडेंटिफिकेशन। अब देखें कि क्रॉस ओवर है, क्रॉस ओवर को हमने एक मैं डमी क्रॉस ओवर यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। ये एक फास्ट मूविंग एवरेज है और ये एक हमारे पास स्लो मूविंग एवरेज है। ओके, ये स्लो मूविंग एवरेज है और ये हमारे पास फास्ट मूविंग एवरेज है। और ये येलो पॉइंट्स जो हैं ये दरअसल कैंडल्स को शो कर रहे हैं। ये कैंडल, ये कैंडल। ओके, अब फर्स्ट पॉइंट जो है ना मेरा, वो ये है कि हमने क्रॉस ओवर जो है फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट में आप इतना कर लें कि जो हमारा प्रीवियस पॉइंट है, प्रीवियस यस और जो करंट पॉइंट है वो एक दूसरे के ऑपोजिट हों। प्रीवियस पॉइंट और करंट पॉइंट हमारा एक दूसरे से ऑपोजिट रहे। इसका क्या मीनिंग है? प्रीवियस और करंट पॉइंट्स हमारे एक दूसरे से ऑपोजिट रहे। अब मैं आता हूँ आपके पास इसके ऊपर, यहाँ पे दो कैंडल्स मैं ड्रॉ करता हूँ। एक कैंडल मेरे पास ये है, दूसरी कैंडल मेरे पास ये रही। अगर ये जो आपका प्रीवियस कैंडल में आपके पास स्लोअर मूविंग एवरेज का ये पॉइंट था और फास्ट मूविंग एवरेज का ये पॉइंट था। ओके, और फास्ट मूविंग एवरेज का ये पॉइंट और स्लो मूविंग एवरेज का ये पॉइंट। अगर तो दोनों कैंडल्स में करंट कैंडल जो कि -1 पॉइंट पे है और जो सेकंड लास्ट कैंडल है जो कि -2 पॉइंट पे है, अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को चेक करें तो क्रॉस ओवर अगर इनका मिड में इम्प्लीमेंट हो रहा है यहाँ पर, तो हो सकता है कि पॉसिबली प्रीवियस कैंडल का जो सेल फेज था वो करंट कैंडल अभी बाय फेज में चलेगी, या तो दोनों के जो पॉइंट्स हैं वो एक दूसरे से ऑपोजिट रहेंगे। यहाँ पर बाय फेज जोन्स है वो सेल से बिलो है, यहाँ पर लेस देन की कंडीशन इंप्लीमेंट हो रही है, और यहाँ पर आपके पास जो बाय फेज है वो सेल से ग्रेटर है, तो यहाँ पर आपके पास ग्रेटर देन की कंडीशन इंप्लीमेंट हो रही है। तो अगर हम प्रीवियस कैंडल और करंट कैंडल की जो ये कंडीशन हैं, ये पॉइंट्स को अगर हम ये कंडीशन कैलकुलेट कर लें कि ये प्रीवियस कैंडल बिलो और करंट अबव है, यहाँ पे प्रीवियस अबव रहे और करंट आपकी बिलो रहे, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम समझ लेंगे ये क्रॉस ओवर इम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, एक क्रॉस ओवर को पिक करने का एक लॉजिक ये थी जो मेरे जहन में आई कि मैंने क्रॉस ओवर को पिक करना है, मैं कैसे पिक करूँ। एक लॉजिक ये है कि हम इसको इम्प्लीमेंट करके क्रॉस ओवर को पिक कर सकते हैं। सेकंड लॉजिक हमारे पास ये है कि प्रीवियस फेज़ आपके पास ट्रेंड फेज़ आपने कैलकुलेट किया, प्रीवियस ट्रेंड फेज़ आपके पास जो भी था, जैसे ही करंट फेज़ आपका शिफ्ट होता है, अब आपने ये जो कंडीशन है, अब ये मैं आपको करंट जो इस फेज़ के लिए वो मैं आपको बताता हूँ। ये लाइंस मैं एक डमी लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, ये स्लो मूविंग एवरेज और एक ये फास्ट मूविंग एवरेज, ये यहाँ पर इसने शिफ्ट किया। अब इसके लिए हमने सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है जो लास्ट कैंडल है हमारे पास उसके पॉइंट्स के ऊपर, सिर्फ लास्ट कैंडल के पॉइंट के ऊपर। अगर लास्ट कैंडल का जो अप फेज़ है, ये पॉइंट जोन्स है, ये ग्रेटर है सेल मूविंग एवरेज के पॉइंट से, तो जो -1 कैंडल है लास्ट कैंडल पर आपके पास ये कंडीशन इंप्लीमेंट हो रही है ग्रेटर देन की। ये जो आपका ग्रीन पॉइंट है, ग्रीन पॉइंट आपका
अगर ग्रीन पॉइंट आपका रेड पॉइंट से ग्रेटर है, रेड पॉइंट मतलब स्लो मूविंग एवरेज और ग्रीन मतलब फास्ट मूविंग एवरेज। अगर फास्ट मूविंग हाँ जी। एवरेज स्लो मूविंग एवरेज से ग्रेटर है और प्रीवियस फेज आप अभी हमने यहाँ पर प्रीवियस डॉट्स को नहीं देखना, अभी हमने नेगेटिव -2 की कैंडल ओके से पिक नहीं किया, हमने प्रीवियसली जब ये फेज सेल में शिफ्ट हुआ था, जब ये फेज सेल में शिफ्ट हुआ था इस ओके पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे जब ये फेज सेल में शिफ्ट हो गया था, तो इस सेल फेज़ के लिए आपके पास हमने एक बुलियन, मैंने एक वेरिएबल चूज़ कर लिया, बुलियन वेरिएबल। उसने मुझे बताया कि ये हमारे पास फेज सेल में शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने ओके इस सेल फेज़ को इस लास्ट वैल्यू के साथ पिक किया, कंपेयर किया। अगर प्रीवियस फेज़ मेरे पास सेल है, अगर प्रीवियस फेज़ मेरे पास सेल, अब आप यहाँ पे नोट करें, मैंने ये ओके सेकंड लास्ट कैंडल की लॉजिक को रिमूव कर दिया है। उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ, वो ऑथेंटिक नहीं थी। सेकंड लास्ट ये दो लॉजिक्स थी अलग अलग जो मेरे जहन में आई कि क्रॉस ओवर को पिक करने के लिए हम यहाँ पे जो थर्ड एक लॉजिक है वो हम ऑन टिक के ऊपर कर सकते हैं, लेकिन वो ऑथेंटिक नहीं थी, ओके ठीक है। क्रॉस ओवर की डिफरेंट लॉजिक्स हैं, आप एक अप्रोच नहीं रख सकते एक टास्क इम्प्लीमेंट करने नबीश के लिए, एक टास्क मैं इम्प्लीमेंट एक करने के डिफरेंट वेज हैं। सवाल पूछता आप हूँ। मेरे पास आएंगे, मेरी आइडियोलॉजी मेरा से डिफरेंट एक है। सवाल है इधर। अभी मैंने जी पूछें, क्या क्रॉसओवर क्वेश्चन का है? जी पूछें। एक एक लॉजिक मैंने पढ़ा था करके सी ट्रेडर में सी ट्रेडर बाय डिफॉल्ट एक लॉजिक है ना, एस क्रॉस अबव एस क्रॉस बिलो, वो लॉजिक कैसा काम करती है? हाँ, अभी मेरे को क्रॉस अबव उस क्रॉस बिलो, अभी हमने वही यूज़ किया। अच्छा आपने वही किया, ठीक है ठीक है ठीक है। अभी जो मैंने, हाँ, अब ये वाला जो फेज़ है ना, ये वाली जो सेकंड कंडीशन है, ओके ये सेकंड कंडीशन, हाँ जी ये जो आपने अभी बात की है ना, ये वही कंडीशन है। ओके ओके ये जो वे है आपका पिक करने का, एक ट्रेंड की शिफ्टिंग अगर चेंज होती है, अगर ट्रेंड का फेज जो है ना ये शिफ्ट हो रहा है, तो ये प्रीवियस फेज़ आपका डिफरेंट रहेगा और जो करंट फेज़ है वो आपका बाय हो जाएगा। ओके ओके अगर ये फेज़ चेंज है आपका और क्रॉस ओवर हो चुका है, एक पॉइंट अबव आपको क्रॉस कर गया, तो ये आप पिक करेंगे कि ये हमारे पास एक ऑथेंटिक सिग्नल है इस पॉइंट पे। अब इसमें क्या इशू था वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें मैंने क्या किया कि प्रीवियस फेज़ को करंट फेज़ के साथ कंपेयर किया कि मेरा करंट फेज़ और प्रीवियस फेज़ डिफरेंट हैं या सेम है। अगर जो डिफरेंट हैं और ये इस पॉइंट पे इसने पिक कर लिया, तो ये आपके पास ऑथेंटिक सिग्नल है कि ये हमारे पास मार्केट बाय फेज़ में शिफ्ट हो चुकी है। अब इस फेज़ में क्या, इस वाली लॉजिक में क्या लिमिटेशन थी वो मैं आपको बताता हूँ। अब ये जो लॉजिक है ये सेपरेट है और ये सेपरेट। अब इसमें आप व्यू कर सकते हैं कि यहाँ पे मैं सेकंड लास्ट कैंडल को पिक कर रहा हूँ लॉजिक पिक करने के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए। अब सेकंड लास्ट कैंडल वाली लॉजिक में क्या डिफरेंस था वो उसमें और इसमें। अब इसमें एक लिमिटेशन है, सेकंड लास्ट कैंडल को मैं कंपेयर कर रहा था ना लास्ट कैंडल के साथ, हाँ जी ये पॉइंट अगर डिफरेंट रहेंगे, इसमें लेस देन और एक में ग्रेटर देन, तो ये पिक कर लेगा कि ये आपके पास एक सिग्नल आ गया। अब इसमें डिफ़िकल्टी ये आई कि अब मैं इसको एक डमी EMA ड्रॉ करता हूँ। ये हमारे पास स्लो EMA है और ये मैं एक फास्ट EMA को ड्रॉ कर रहा हूँ। अब मान के चलें कि मेरे पास जो लास्ट कैंडल है और जो करंट कैंडल है, लास्ट कैंडल एग्जैक्ट क्रॉस ओवर के पॉइंट पे है, यहाँ पे इक्वल है दोनों, और करंट कैंडल जो सी है वो लेस देन के पॉइंट पे है। अब आप देखें कि जो -1 कैंडल है और जो -2 द सेकंड लास्ट कैंडल है। अब सेकंड लास्ट कैंडल में जो पॉइंट है वो ग्रीन पॉइंट जोन है ओके वो इससे लेस है,
यहाँ पे लेस देन की, हाँ यहाँ पे सेल फेज में है और ये पॉइंट्स जो से हैं लेस की कंडीशन प्रोवाइड कर रहा है। और जो लास्ट इक्वल, कैंडल आपकी ओके वहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के इक्वल हैं, हाँ जी, यहाँ पे इक्वल है। तो हमारे पास ऑथेंटिकेशन क्या है? ऑथेंटिकेशन हमारे पास उस वक्त आती है कि जब ये क्रॉस करेगा प्रॉपरली, यहाँ तो ये अबव रहे या बिलो रहे। इक्वल वाला जो फेज़ है ना, ये यहाँ पे रॉन्ग सिग्नल मिलते हैं। इसको तो मैंने एलिमिनेट करने की कोशिश की थी। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए जो मैंने एक कंडीशन लगाई कि हमारे पास यहाँ तो ये पॉइंट्स अप रहने चाहिए, यहाँ तो ये पॉइंट्स Okay. लो रहने चाहिए। अगर ये अप रहेंगे इट मीन्स कि अभी करंटली आपका जो बाय फेज़ है वो ट्रिगर हो चुका है। अगर ये पॉइंट बिलो रहेंगे, हाँ जी, ये फर्स्ट 2 पॉइंट्स हैं क्रॉस ओवर के बाद, अगर ये पॉइंट्स बिलो रहेंगे और प्रीवियस फेज जोन से आपका बाय है तो ये हाँ जी, आपके पास ऑथेंटिक सेल सिग्नल है। अगर ये पॉइंट हाँ अप जी, है तो ये आपके पास बाय सिग्नल है। अब यहाँ पर इस केस में क्या है? इस केस में अगर प्रीवियस कैंडल आपके पास, अब देखें कि अगर ये सिनेरियो आपके पास रहे, अब ये देखें कि अगर हमारे पास लास्ट कैंडल ये होती है और सेकंड लास्ट कैंडल ये है तो यहाँ पर हमारे पास सिग्नल यस, ऑथेंटिक नहीं है। तो ये सिग्नल आपका फॉल्स गया, इसने ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं की। अब आप मान के चलें कि हमारे पास जो लास्ट कैंडल है वो ये है -1 और सेकंड लास्ट कैंडल वो भी हमारे फेल हो पास ये गया है। अभी, अब लास्ट कैंडल पे आपके पास जो सिग्नल है बाय वो बाय का फेज़ है, यहाँ पर बाय फेज़ है और यहाँ पर आपके पास बाय का सिग्नल आएगा ग्रेटर देन का। ये पॉइंट, ये ग्रीन पॉइंट आपका रेड से ग्रेटर है, यहाँ पे ऑथेंटिक है। लेकिन जो सेकंड लास्ट है, सेकंड लास्ट इक्वल है, तो ये कंडीशन एक दूसरे के साथ मैच नहीं की। तो कई दफ़ा जो फर्स्ट लॉजिक है, ये लॉजिक एक ऑथेंटिक सिग्नल को पिक नहीं करती, क्योंकि ओरिजिनल जो आपको इसी तरह का ग्रेटर देन और लेस देन का पॉइंट चाहिए वो आपके पास थर्ड पोजीशन पे है। जो लास्ट थर्ड कैंडल है वहाँ पर है। ये लास्ट थर्ड पोजीशन की जो कंडीशन है वो आपके पास लास्ट कैंडल के साथ मैच कर रही है। अगर आप लास्ट कैंडल और सेकंड लास्ट कैंडल की कंडीशन को कंपेयर करेंगे तो आपके पास रॉन्ग सिग्नल आ जाएगा। कभी कभार ऐसे का सिनेरियो भी इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो इस फेज़ की वजह से मैंने जो EMA का लॉजिक थी वो मैंने यहाँ से जो क्रॉस ओवर है, क्रॉस ओवर की कंडीशन को मैंने यहाँ से शिफ्ट करके जो सेकंड एल्गो है ओके मैंने इसमें प्रायोरिटी दी। लेकिन जो आपकी जो फर्स्ट 2 इंडिकेटर्स हैं, जो हाँ जी, सबसे पहले मैंने मैकडी को बिल्ड किया था, ओके उसके बाद मैंने स्टोकेस्टिक को बिल्ड किया था। हाँ जी, तो जो आपके मैकडी है, मैकडी हाँ जी, प्लस स्टोकेस्टिक, वो दोनों इस पहली कंडीशन के ऊपर इम्प्लीमेंटेड हैं। और जो आपके पास इचिमोको प्लस हाँ जी, MA मूविंग एवरेज HMA और EMA, वो आपके पास जो क्रॉस ओवर है वो क्रॉस ओवर की सेकंड कंडीशन के ऊपर ओके इम्प्लीमेंटेड है। अब जो आपके पास अक्सर जो मैकडी और स्टोकेस्टिक में सिग्नल पिक नहीं हो रहा, उसकी रीज़न ये है क्योंकि वो फर्स्ट अप्रोच के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। ओके ओके और जो आपके पास इचिमोको और मैकडी है वो आपके पास सेकंड अप्रोच के ऊपर डिपेंड करते हैं। और ये दोनों अप्रोचेस मैंने आपको इसलिए प्रोवाइड की बीटा वर्जन में ताकि बैक टेस्टिंग आप करें। अल्फ़ा टेस्टिंग तो मेरी तरफ से खुद होगी, बीटा टेस्टिंग तो क्लाइंट करता है। तो अगर आप इसके अंदर कोई इशू, अगर ये Okay. इश्यूज पिकअप नहीं होते और ये EMA एग्जैक्टली परफॉर्म करती है इसी तरह Okay. जैसे मैंने सोचा था, तो दोनों सिनेरियोज जोन से है ना क्रॉस ओवर पिक करने के लिए ये दोनों ऑथेंटिक हैं। लेकिन जो आपका हमारी फर्स्ट अप्रोच थी, फर्स्ट अप्रोच में हमारे पास ये इश्यूज आ रहा है कभी कभार। इस वजह से मैकडी में और स्टोकेस्टिक में अक्सर कभी कभार इश्यूज जो सिग्नल हैं वो पिक नहीं हो रहे थे। और एक और इश्यूज ये वाला जो सेकंड सिनेरियो है, ये सेकंड अप्रोच ऑथेंटिक है और ये हमारे पास इचिमोको पे भी परफेक्टली परफॉर्म कर रही है और मैकडी पर भी परफेक्टली परफॉर्म कर रही है। तो मैं अभी जो हमारे पास अप्रोच रहेगी, मैं अभी जो इम्प्लीमेंटेशन करूँगा मॉडिफिकेशन में, मैं आपके मैकडी और स्टोकेस्टिक को भी दोनों को मैं Okay. इस सेकंड अप्रोच के ऊपर शिफ्ट कर दूँगा। पर नबिल जी मेरे ओके हाँ जी जो हमारा मैकडी है और स्टोकेस्टिक है वो फिर अब
नबी जी हेलो, आप कर जी जी दीजिए, बिल्कुल आप बताइए मॉडिफिकेशन कर दीजिए, बट मैं, हाँ बताइए, मैं सुन मॉडिफिकेशन रहा कर हूँ। दीजिए, आप क्या सोच रहे हो उसी टाइप से मॉडिफिकेशन कर दीजिए। बट मैं एक प्रॉब्लम बताता हूँ आपको। अभी मैं, आपका ग्रिड बोर्ड भी चल रही है मेरा टेस्टिंग में, उसी जी सिंपल पे मैं ट्रेंड बोर्ड भी लगाया, बट अभी तो 5 घंटा का ऊपर हो गया, एक ऑर्डर भी पिक नहीं हुआ ट्रेंड बोर्ड में। ओके अब उसका थोड़ा चेक ठीक है। कर दीजिए। हाँ हाँ 5 घंटा का ऊपर है। हाँ हाँ ठीक है। वो जैसे क्रॉस ओवर अभी तो जो इश्यूज़ हैं वो क्रॉस ओवर पे अक्सर, अभी के जो करंट इश्यूज़ हैं क्रॉस ओवर पर किसी जगह पर ये फर्स्ट सिनेरियो भी इम्प्लीमेंट हो रहा है जो हाँ कि जी, ऑथेंटिक क्रॉस ओवर नहीं है, जो कि हाँ मैगडी जी, और स्टोकेस्टिक के सिनेरियो में है। तो पॉसिबल है कि जहाँ पर आपकी वैलिड एक क्रॉस ओवर इम्प्लीमेंट हो रहा है और ये आपको रॉन्ग सिग्नल इस तरह प्रोवाइड कर रहा है, तो जो करंट आपके पास जो अभी बोर्ड अभी आप टेस्ट कर रहे हैं पॉसिबल है कि वो कुछ सिग्नल्स को नहीं नहीं वो पिक नहीं ना बोल करे। रहा हूँ, नहीं 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 वो ठीक नहीं है, तो बोल रहा हूँ मैं। उसको मॉडिफिकेशन की आप नीड है। मॉडिफिकेशन कर मॉडिफिकेशन दीजिए, मैं करूँगा। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। अभी मैंने एक सिंबल पे, आप एक मान लीजिए GBP USD, उसमें ट्रेंड बोर्ड भी ठीक लगाया, ग्रिड बोर्ड भी लगाया, ठीक है। ग्रिड बोर्ड का ऑर्डर पिक कर दिया, वो चल ओके रही है। ओके उसमें ट्रेंड बोर्ड में एक ऑर्डर भी पिक नहीं हुआ, यही मेरा प्रॉब्लम है। वो नहीं मूविंग नहीं एवरेजेस मैं देर इसको के बता बाद रहा हूँ जी, क्रॉस ओवर एक्चुअली करती हैं, मैं आपको एक कमेंट इसलिए क्यों बोल रहा ऑर्डर्स हूँ। आपके अभी कम मेरा पिक कर रहे नज़र हैं। में 5 घंटे से एक चल रही है ये बोट, उसी में मेरे को इंडिकेटर में क्रॉस ओवर दिख रही है, बट बोट में कुछ ऑर्डर ट्रिगर नहीं हुआ, इसलिए मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन बोल रही हूँ। आप देख लीजिए, अभी तक मैं फाइनल वर्जन में टेस्ट करूंगा, बट यही तो प्रॉब्लम है अभी। मैं, मेरा नज़र आ रहे हैं, आप कुछ ठीक फिक्स करना है तो उसी का भी थोड़ा ओके कंसिडर करके फिक्स कर दीजिए, आपको इजी हो जाएगा ना। हाँ जी, ठीक है। पॉसिबल है कि हाँ ठीक है, ठीक है मैं समझ गया हूँ। पॉसिबल है कि जैसे ही कैंडल क्लोज होगी ऑन बार के फंक्शन रन होगा और क्रॉस ओवर अगर आपका ऑथेंटिक रहेगा तो ये ट्रेड एग्जीक्यूट कर देगा, अगर नहीं किया तो ये इशू ठीक है, मैं ठीक पिक है, करके तो ठीक मॉडिफिकेशन है। में कर मैं दूंगा। मेरा पॉइंट ये है, दो बोट ओके पैरेलली चल रही है एक ही करेंसी पे, एक बोट ऑर्डर करिए दूसरा कंडीशन का तरफ से, उसी में क्रॉसओवर का सिग्नल मिल रही है, बट फिर भी वो बोट पिक नहीं कर रही है। ये डिपेंडेंट। इसलिए मेरा सवाल क्या है। हाँ हाँ जी, अभी कैंडल रनिंग में है ना, तो जो हमारा फंक्शन है, हाँ हाँ जो हाँ हमने ऑन बार के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की है, तो पॉसिबल है कि ऑन क्लोज के ऊपर जैसे ही कैंडल क्लोज होगी तो ये ऑर्डर पिक करेगा, अगर नहीं ओके करेगा तो मैं ओके हाजिर हूँ, ओके आप मुझे ओके ओके, बताइए कि मैं नहीं नहीं मॉडिफाई कर आप दूंगा उसका उसको, मॉडिफिकेशन का कोई इशू नहीं है। कर दीजिए। मैं हाँ जी, ये पॉइंट आपको मॉडिफिकेशन कर नोट, दीजिए। मैंने ये पॉइंट नोट कर लिया अभी हम आपका। लोग ठीक है, ठीक है, ओके ये ओके। पॉइंट मैंने नोट कर लिया। अच्छा तो ये पॉइंट भी आपने डिस्कस